नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने कुछ कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, वैसे तो कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशंस हुए थे, लेकिन हम आज आपके सामने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अधिवेशनों की चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कांग्रेस की जो है स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। और कौन इसकी स्थापना किया था तो आप लोगों को पता होगा, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, ए ओ ह्यूम जी ने की थी इसकी स्थापना। अब ए ओ ह्यूम कौन था? तो ये एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे दोस्तों, जो कि हिमाचल प्रदेश में रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो नाम ध्यान रखिएगा, ए ओ ह्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। पहला उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो कि मुंबई में पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप जरूर ध्यान रखें। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और उसी अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। उस समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसके बाद फिर दोस्तों, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल अधिवेशन हो जाता है वो है हमारा तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में हुआ था। 1887 में। तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी। अब दोस्तों, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहले ऐसे मुस्लिम अध्यक्ष थे जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के अधिवेशन की पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, ये आप बहुत ही ध्यान से इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला आता है दोस्तों 1888 का अधिवेशन। 1888 का अधिवेशन हुआ कहाँ था? प्रयागराज में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। ये कौन थे? तो ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। उसके बाद दोस्तों जो है, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से, वो होता है 1896। 1896 का अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो 1896 में ही गाया गया था दोस्तों। तो अब इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? एम रहीमतुल्ला सयानी जी थे। और ये हुआ कहाँ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। आपको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला जो है हमारा हो जाता है इम्पोर्टेंट। कौन सा अगला जो अधिवेशन था वो था बनारस का अधिवेशन। बनारस दोस्तों आपको पता है 1905 में ये अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। दोस्तों, आपको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद इस अधिवेशन में हुआ क्या था दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला था। उसके बाद जो अगला अधिवेशन होता है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, वो था 1906 का अधिवेशन। 1906 का अधिवेशन हुआ कहाँ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में आप ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नेहरू जी, जिनको हम द ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण क्या हुआ था कि स्वराज शब्द का जो है प्रथम बार प्रयोग किया गया था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दो है दोस्तों, अगला जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो था 2007 का। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हम तो इसको कहेंगे, आप इसको जरूर याद रखिएगा। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि कांग्रेस का विभाजन इसी वर्ष हुआ था। आपको पता होगा कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कांग्रेस दो गुटों में, गरम दल और नरम दल, दो गुटों में विभाजित हो गया था। तो इसी अधिवेशन में हुआ था दोस्तों। उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगला आता है 1911 का अधिवेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण धर ने। और ये हुआ कहाँ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार हमारा राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था दोस्तों।
इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो आ जाता है दोस्तों, वो आता है लखनऊ का अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता H.G. मजूमदार ने की थी दोस्तों। इसमें हुआ क्या था इस अधिवेशन में कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलना, और कांग्रेस में जो गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था 1907 में, वो फिर से एक साथ मिल जाते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला अधिवेशन जो था 1917 का इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा इसको। प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे कांग्रेस के अधिवेशन में कौन किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था मित्रों। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो दोस्तों हुए तो बहुत सारे अधिवेशन थे, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। उसके बाद 1923 का अधिवेशन आप याद रखिएगा दोस्तों। 1923 का अधिवेशन जो है दिल्ली में हुआ था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला अधिवेशन आ जाता है दोस्तों 1925 में कानपुर में हुआ था। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से हो जाता है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष जो भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन था, एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में की थी, लेकिन 1925 में सरोजिनी नायडू ने किया था। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो है इम्पोर्टेंट आ जाता है दोस्तों 1929 का अधिवेशन। 1929 का अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हुआ कहाँ था, ये लाहौर में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे उसके बाद तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ एक हमसे छूट गया है, आप उसको जरूर ध्यान रखिएगा। 1924 का अधिवेशन, ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, जो कि बेलगांव में हुआ था दोस्तों। आपसे ज़रूर पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव का था, 1924 में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हमसे पूछता है, इधर हो गया लास्ट, हाँ, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। तो उन्होंने भी एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, हरिपुरा अधिवेशन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरिपुरा जो कि 1938 में हुआ था। हरिपुरा हरिपुरा पड़ता कहाँ है दोस्तों, गुजरात राज्य में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट हो जाता है स्वतंत्रता के समय, आज़ादी के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी कृपलानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जीबी कृपलानी जो थे आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, कांग्रेस का स्पेशल सेशन हुआ था दोस्तों, उसमें इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।